कहते त्रेता युग में भगवान शंकर एक बार अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ, यहां जो दिखाई दे रही हैं आपको, ये सती जी नहीं है। कौन है? जोर से बोलिए। मां पार्वती है। और यही पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया थी। मां भवानी को लेकर, सती मैया को लेकर शंकर भगवान कैलाश से उतरे और दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि के आश्रम पर राम कथा सुनने गए। इसके पीछे भी एक कथा है। आप में से कोई विंध्याचल का है? विंध्याचल मिर्जापुर के आसपास? हाँ ठीक है, देख लिए। हाँ, वहां विंध्य पर्वत है। विंध्याचल में विंध्य पर्वत है। एक बार विंध्य पर्वत इतना विस्तार अपना करने लगे, इतना विस्तार करने लगे कि देवता डर गए कि इतना बढ़ रहे हैं तो आगे क्या होगा। तो सभी धरती पर जितने पर्वत हैं, सभी पर्वतों के गुरु हैं श्री अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि काशी में रहते थे। तो देवताओं ने जाकर अगस्त्य मुनि से कहा कि आप अपने शिष्य विंध्य को समझाइए, इतना न बढ़े। अगस्त्य मुनि बोले, देखो उनको समझाने के लिए मुझे काशी छोड़ के जाना पड़ेगा। अब मैं काशी छोड़ के कहीं जाने वाला हूं नहीं, मना कर दिया। तब देवताओं ने भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना किया कि आप अपने काशी में बसे इन अगस्त्य मुनि को समझाइए। भगवान विश्वनाथ ने जब निवेदन किया तो अगस्त्य मुनि बोले, बाबा काशी का कौवा भी काशी नहीं छोड़ना चाहता, आप मुझे काशी छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि मेरी आज्ञा है, आप जाइए और मैं वचन देता हूं, आप धरती के जिस कोने में रहिएगा, एक दिन सब परिवार आपके आश्रम पे आऊंगा और बैठ करके आपके मुख से 9 दिनों तक राम कथा को श्रवण करूंगा। ये मेरा वचन है आपको। तब अगस्त्य मुनि गए। जब गए तो विंध्य ने सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया। आप जब रीवा जाते हैं ना प्रयाग से, तो एक जगह पड़ता है सिरमौर। जानते हैं आप लोग, सिरमौर जगह पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि वहीं पर विंध्य पर्वत का सिर है। उसने सिर झुका के चरण में जब प्रणाम किया और प्रणाम करते करते पूछा, गुरुदेव आज्ञा करिए। तो अगस्त्य मुनि बोले, मैं जब तक लौट कर ना आ जाऊं, जैसे हो वैसे ही बने रहना। बोलकर अगस्त्य मुनि दंडकारण्य में गए और आज तक उधर से लौटकर यहां काशी की तरफ नहीं आए। और आज भी वो उसी मुद्रा में, प्रणाम करने की मुद्रा में विंध्य पर्वत वहां पड़े हुए हैं। इसी वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर सती मैया के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम में कथा सुनने गए। अगस्त्य मुनि तो देखे तो नाचने लगे, बिठा करके पूजन किया, आरती उतारी और 9 दिनों तक कथा सुनाए। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, सती मैया बगल में बैठी रही, लेकिन मां ने कथा नहीं सुनी। किसने सुनी? सुनी महेशा परम सुख माने, राम कथा बरज बखाने। केवल भगवान शिव ने कथा को श्रवण किया, केवल। बुरा न मानिएगा, भगवान से प्रार्थना करते ऐसा कोई यहां ना हो, लेकिन जितने लोग यहां बैठे हैं सब कथा सुन ही रहे हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है।
और एक निवेदन करूं माताओं से विशेष करके, अभी दूसरा दिन है, पंडाल ये भरी गया, कोई भी असली गहना पहन के ना आवे कथा में। मेरी प्रार्थना है आपसे। कई लोग काटने के लिए ही आते हैं, कथा सबकी मनोकामना पूरी करती है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी न हो जाए, इसलिए आप लोग नकली गहना पहन के आइए। हम कहते क्यों पहन के आना कथा में, किसको दिखाना? अखिलेश भी एक जगह हम लोग कथा गा रहे थे, पूज्य महाराज श्री की कथा थी, मैं भी था। एक माई पूरा गहना से लद के आवे, सामने बैठे। रोज एक दिन पूछा गया, भाई बहन जी आप इतना गहना पहनती हैं, शौक है क्या? बोले नहीं शौक नहीं है। फिर क्यों पहनती हैं? बोले महाराज मेरे शरीर का गहना बगल वाली जब देखती है और उसके बाद जब उसका चेहरा बनता है, वो देखकर बड़ा मजा आता है। लेकिन उसमें से कहूं गहनवा यदि कट गया ना, तो फिर जो आपका चेहरा बनेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, बाद में पश्चाताप हो, इसलिए पहले ही सावधान रहना है। आज भले कोई पहन के आ गया है, हर 5 मिनट पर टोटे रहिएगा बानू, कल से कोई ना पहन के आवे। पिछले साल हम लोग शहडोल एमपी में कथा गा रहे थे। मैं क्यों कह रहा हूं वो बता दूं आपको, ऐसी ही भीड़ थी। 6 दिनों के कथा में कम से कम 150 लोगों का चेन कटा, माताओं का। 6 दिन की राम कथा में पुलिस सक्रिय हुई, पुलिस भी परेशान। रोज 15-16 लोगों का कट जाए चेन। अंत में पुलिस ने सिविल ड्रेस में बहनों को बिठाया जो पुलिस में थी, पब्लिक के बीच में, और उनमें से 2 पकड़ा गई। उनको ले जाकर जब उनकी सेवा की गई थाने में, तो उन्होंने पूरा भांडा खोला। बोली हम लोग 15 लोग हैं, दूसरे राज्य से आए हैं, शहडोल से 1 घंटे की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन के पास रुके हैं। रोज वहां से ट्रेन पकड़ के हम लोग आते हैं, कथा में काट के फिर ट्रेन पकड़ के वहीं जाके रहते हैं। ऊपर से क्या बोली, हम लोग तो महाराज जी के साथ ही घूमते रहते हैं। वो ऐसे बोली जैसे महाराज जी हायर करके रखे उनको, हम उनके साथ ही घूमते रहते हैं। अभी वहां गए थे सिंगरौली में, वहां काटे वहां काटे, पुलिस ने इतना मारा, बोले आज के बाद बोलना मत कि उनके साथ घूमते रहते, वो तुमको रखेगा। तो ऐसी परिस्थिति ना आवे, मेरी प्रार्थना है। गहना पहनना हो तो नकली पहनिए, कौन पहचान, कौन लेके रगड़ेगा। लोग असली के नाम पे नकलिए पकड़ाए पड़े हैं। आनंद में रहिए, हाँ आनंद में रहिए। भगवान शंकर मां भवानी के साथ पहुंचे, कथा भई, लेकिन मां ने कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गई। ये क्या कथा सुनाएंगे, जो स्वयं हमारी आरती उतार रहा है, वो क्या कथा सुनाएंगे? कथा के बाद भगवान शंकर राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दे करके और चले आकाश के मार्ग से। और उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा।
पिता बचन तजी राज उदासी, पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, रावण मरण मनुज कर जाता, प्रभु विधि वचन के न चह साचा। रावण मरण मनुज कर जाता, विधि वचन के न चह साचा। भगवान शंकर कैलाश चले आकाश के मार्ग से। कौन सा युग था वो? त्रेता युग। कौन सा युग था? राम जी किस युग में आते हैं? बोलिए। 4 गो युग में है, 4 बार बोलिए, कोनो ना कोनो तो फंसिए जाएगा। किस युग में राम जी आते हैं? त्रेता युग में। गोस्वामी जी कहते हैं जिस समय भगवान शंकर कैलाश के लिए चले, उस समय राम जी अवतार लेकर के पंचवटी में थे, और उसी दिन रावण सीता मैया का हरण करके गया है, और राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को रोते रोते ढूंढ रहे हैं धरती पर। ऊपर से भगवान शंकर जा रहे हैं। देखिए, आपसे एक निवेदन करूं, कथा तो सभी सुन रहे हैं, लेकिन कथा सुनने का जो त्वरित प्रभाव होता है जीवन में, वो जानते हैं क्या है? कथा सुनने के बाद यदि भगवान को देखने की प्यास बढ़ जाए, तो समझिए आपने बैठ के कथा को श्रवण किया है। मनु जी महाराज राजा थे, अयोध्या के राजा थे मनु जी महाराज। चौथे पन में राज सत्ता अपने पुत्र को सौंप करके उत्तानपाद जी को और शत्रुपा मैया के साथ नैमिषारण्य में, लखनऊ के आगे, कोई नैमिषारण्य का है यहां पर? सीतापुर नैमिषारण्य का कोई नहीं है, माने सब प्रयागे वाले लोग हैं। ठीक, एक लोग है, ठीक है। नैमिषारण्य चले गए, वहां मुनियों के साथ रहने लगे, सत्संग में गति करने लगे। एक दिन शत्रुपा मैया से बोले, देवी जिसकी कथा इतनी सुंदर है, वो भगवान कितने सुंदर होंगे। आप दर्शन करिए, कथा सुनते सुनते भगवान को देखने की प्यास जग गई। मुनियों से पूछे कि हम उस भगवान को देखना चाहते हैं। मुनियों ने भगवान का 12 अक्षर मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जप प्रारंभ करिए। 23,000 वर्ष तक जपे दोनों। कितने दिन? 23,000 वर्ष जपे, तब जाकर भगवान की आवाज सुनाई पड़ी। आपको बताऊं, तपस्या करते करते शरीर के मांस गल गए थे, केवल हड्डी बचा था शरीर में। लेकिन 23,000 वर्ष बाद जैसे भगवान की ब्रह्मवाणी सुनाई पड़ी, मनु जी और शत्रुपा जी का शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। मनु जी शरीर देखे और शत्रुपा मैया से बोले, देवी जिसकी आवाज सुनाई पड़ी तो इतना परिवर्तन हुआ, वो दिखाई दे देगा तो कितना परिवर्तन हो जाएगा। बोले, प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। तब राम जी ने प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिया उनको। ये प्रारंभ कैसे हुआ? कथा सुन करके। कथा सुनकर यदि भगवत दर्शन की चाह बढ़ रही है, तो ये कथा का प्रभाव है जीवन पर। शंकर भगवान कथा सुन के जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, प्रभु अवतार लेके लीला नीचे कर रहे हैं, यदि दर्शन हो जाता तो धन्य हो जाता मैं। और जैसे सोचे उसी समय राम जी को भगवान शंकर ने देखा।
इज शंभु समायाते ही राम ही देखा। शंभु समायाते ही राम ही देखा। उपजा ही अति हरस विशेखा। उपजा ही अति हरस विशेखा। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी। कुसमय जानी नकीन चिन्हारी। कुसमय जानी नकीन चिन्हारी। बोले जय सच्चिदानंद जग पावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि चले मनोज रसावन। अस कहि चले मनोज रसावन। अस कहि चले मनोज रसावन। भगवान शंकर ने राम जी को रोते हुए देखा और बाबा बोले, क्या बोले? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी को देखने से और प्रणाम करने के बीच में शंकर जी ने कुछ किया। क्या किया? शंकर जी ने राम जी को देखा रोते हुए और उसके बाद हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जयकार हो, जय हो। इन दोनों के बीच में शंकर जी ने कुछ किया। क्या किया? क्या किया? लिखा है भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। क्या किया शंकर जी ने? आंख भर करके पहले राम जी को देखा। मैं क्यों सुना रहा हूं? किसी भी मंदिर में भगवान के सामने जब जाइए ना, कहिए सुनिए बाद में, पहले प्रयास करिए जितना हो सके उनको निहार करके इस आंख में बसा लिया जाए। उसके बाद में जयकारा लगाना है, कुछ भी करना कहिए, भगवान को देखिए। मंदिर में भगवान को देखने का लाभ है। क्या देखें महाराज? भगवान के चरण को देखिए, भगवान के मुख को देखिए, है भगवान के कृपा हस्त को देखिए, भगवान की आंखों को देखिए। एक हमारे बंगाल के महापुरुष हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। आप लोग नाम सुने उनका? ये जो महामंत्र का प्रचार है ना जगत में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जगत में प्रचार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो उनका एक दृष्टांत मैं सुनाऊं। वो स्त्री के परछाई से भी दूर रहते थे। स्पर्श तो दूर की बात है,
यदि स्त्री खड़ी है और उसकी छाया धरती पर है तो उस छाया से भी बच के रहते थे। एक दिन श्री जगन्नाथ धाम में भगवान श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जगमोहन में पीछे एक खंभ है, उसी खंभ के पास खड़े होकर वो भगवान का दर्शन किया करते थे। एक दिन दर्शन कर रहे थे, भीड़ लगी थी, तब तक एक 15-16 वर्ष की लड़की आई, बिटिया, उसको दिखाई नहीं दे रहे थे भगवान। तो वो क्या की कि एक पांव चैतन्य महाप्रभु के कमर पे रखी और दूसरा पांव उनके कंधे पर रखकर उनके ऊपर खड़ी हो गई। अब उनके जो शिष्य थे चिल्लाने लगे, अरे पाप कर दिया तूने, पाप कर दिया, नीचे उतर। चैतन्य महाप्रभु ने सबको डांटा, कोई बोलेगा नहीं, इसको देखने दो। वो निहारती रही ठाकुर जी को। जब रात्रि में अपनी कुटिया में चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तो शिष्य तो परेशान थे कि जो गुरुदेव स्त्री की छाया से भी बचते थे, आज उनके ऊपर स्त्री चढ़ के खड़ी हो गई और कुछ बोले नहीं। तो शिष्यों ने पूछा, आपने उस लड़की को क्यों नहीं उतारा, क्यों नहीं डांटा? चैतन्य महाप्रभु बोले, कैसे डांटता, वो मेरी गुरु थी। लोगों ने पूछा, वो कैसे आपकी गुरु हो गई? चैतन्य महाप्रभु बोले, वो भगवान को देखने के लिए इतनी बावली थी कि उसे ध्यान भी नहीं था कि मैं किसी के कंधे के ऊपर खड़ी होकर के देख रही हूं। वो देखने के लिए इतनी लालायित थी कि जैसे हो दिखाई देना चाहिए। आज उसने मुझे सिखाया है कि भगवान का दर्शन करना चाहिए तो किस प्यास के साथ करना चाहिए। उस बिटिया ने मुझे बताया है, वो मेरी गुरु थी। इसलिए कहीं जाइए तो पहले भगवान को निहारिए। शंकर जी ने राम जी को देखा तो तुरंत जय जयकार नहीं किए, भरी लोचन आंख भर के छवि सिंधु निहारी। भगवान के रूप को आंख में बसाया बाबा ने। जब नेत्र में स्वरूप प्रवेश कर गया तब शंकर जी बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इतना बोलकर सती मैया को चले गए। यहां दर्शन करिए, शंकर जी सती जी से नहीं बोले कि आप हो जय जयकार करो, प्रणाम करो, नहीं, स्वयं किए। कई लोग कहते हम पूरे घर को ठीक कर देंगे। बुरा न मानिएगा, जो पूरे घर को ठीक करता है ना, घरवा वाले मिलकर उसको ठीक कर देते हैं। इसलिए किसी को ठीक ना किया जाए, ठीक रहा जाए। जिसको ठीक होना होगा वो आपको देख करके ठीक हो जाएगा। आप किसी को ठीक ना करिए। बाबा नहीं बोले कि आप भी देवी प्रणाम करो। और स्त्री को, पत्नी को, यदि पति किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो पत्नी को यह नहीं पूछना चाहिए कि हम करें कि ना करें। पत्नी को अनुगामी होकर के प्रणाम करना चाहिए। लेकिन शंकर जी के इस प्रणाम ने मां सती को भ्रम में डाल दिया। मां सती बोली, नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोएंगे क्या? ये तो पत्नी के लिए रो रहे हैं। भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता मेरी पत्नी कहाँ है। नहीं, ये भगवान नहीं है। भगवान शंकर ने बहुत समझाया। जब सती मैया नहीं मानी तो बाबा ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु। यदि आपके मन में इतना ही संशय भरा है देवी, तो भी वो बहुत दूर नहीं गए होंगे। मैं इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं और आप जाइए, उनकी परीक्षा लेकर के आइए। सती मैया परीक्षा लेने चली गई।
अब भगवान शंकर बैठकर सोचने लगे कि मैं समझा रहा हूं और सती के समझ में बात नहीं आ रही है। इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि विधाता सती से विमुख हो गए हैं। अब सती का भला होने वाला नहीं है। ये सिद्धांत कहता है जीवन में जब अपने से श्रेष्ठ की बात समझ में आनी बंद हो जाए, विपिन भैया, अपने से बड़े की बात जब समझ में आनी बंद हो जाए, इसका अर्थ है कि हमारा सर्वनाश अब निकट आ गया है। ये सीधा अर्थ है। ये ताली बजाने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। शंकर भगवान मन में सोचे कि होई ही सोई जो राम रचिरा को करी तरक बढ़ावे। अपनी ओर से 2-3 बार प्रयास करना चाहिए। यदि सामने वाला नहीं समझ रहा है तो ये मान लीजिए अब जो ठाकुर जी रचे हैं वही होके रहेगा। अब हरि इच्छा। भगवान शंकर बैठ के भजन करने लगे। सती मैया सोची कैसे परीक्षा करूं। ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं। यदि मैं सीता जी का रूप बना लूं और उनके पास चली जाऊं तो पता चल जाएगा। भगवान होंगे तो जान जाएंगे सती नहीं, सीता नहीं सती है। अब मैं जानती हूं भगवान नहीं है, देखते दौड़ के आएंगे सीता सीता कह के। राम जी लक्ष्मण जी के आगे आगे सीता जी का रूप बना के सती मैया चलने लगी। राम जी के पहले लक्ष्मण जी ने देखा और लक्ष्मण जी मन में बोले, अरे ये तो नकली भाभी है। नो, सी इज नॉट माई भाभी। मेरी भाभी तो भैया के पीछे पीछे चलती है और ये कहां चल रही हैं? आगे आगे। ये नकली भाभी है। राम जी ने देखा तो राम जी अपने दोनों हाथ को जोड़कर बोले, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां अकेले अकेले घूम रही हैं, बाबा कहां है? जैसे राम जी ने पूछा, कहे वो बहोरी कहां वृषकेतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं? बड़ा भयानक है जंगल। सती मैया समझ गई, अरे तो भगवान है। मैंने भगवान पर संशय कर लिया। पूरा शरीर थर थर कांप गया मां का। बिना कुछ कहे शंकर भगवान के पास लौटी। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, कैसे परीक्षा लिया ये बताओ। मां ने कहा, कछु ना परीक्षा लीन्ह गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन्ह गोसाई, किन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, किन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई। तो तुम कहा सुमृषा न होई, तो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीत यदि सोई, मोरे मन प्रतीत यदि सोई, मोरे मन प्रतीत यदि सोई। सती मैया ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बाबा ने पूछा फिर क्या किया?
मां बोली जो आपने किया। मैं भी गई और दूर से ही प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान बोले हो नहीं सकता। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने देखा सती कीन्ह सीता कर विसा मेरी सती ने मेरी मां का रूप बनाया। बाबा का पूरा शरीर कांप गया। और आपको बताऊं, इस पूरे प्रकरण में भी भगवान शंकर सती मैया का अपराध नहीं मानते। ये बड़ी अद्भुत बात। शंकर भगवान कहते हैं कि मेरी सती ने मेरे से झूठ बोला नहीं है, सती से झूठ बुलवाया गया है। किसने बुलवाया है? तो राम जी की माया ने झूठ बुलवा दिया है। प्रेरी सती ही जेही झूठ कहा। मैं क्यों सुना रहा हूं? किसी बुरे आदमी से कहिए कि किसी में अच्छाई ढूंढो तो उसको किसी में अच्छाई नहीं दिखाई देती। किसी अच्छे आदमी से कहिए किसी में बुराई ढूंढो, उसको किसी में बुराई नहीं दिखाई देती। ये कथा कहती है जिसके साथ जीवन भर रहना है उसके अंदर कमी देखना बंद किया जाए। इतना होने के बाद भी शंकर भगवान मां सती की कमी नहीं देख रहे, उनका दोष नहीं मानते। कहते सती का दोष नहीं है, ये राम जी की माया ने झूठ कहलवाया है। प्रेरी सती ही जई झूठ कहावा। लेकिन समस्या क्या है? मान लीजिए हम आपको यहां कथा सुनाने आए हैं सूरत में, हम आपको ठग के चले जाएं। ऐसा हम करेंगे नहीं, लेकिन मान लीजिए हाँ, हम आपको ठग लें और ठग के चले जाएं, तो मेरे जाने के बाद जीवन पर्यंत आप जब जब मेरा नाम सुनिएगा आपको ये बाद में याद आएगा कि मैं राम कथा गाता हूं। पहले याद ये आएगा वही ना जो हमको ठग के गए थे। शंकर भगवान कहते हैं आज के बाद जब जब सती मुझे दिखाई पड़ेंगी, मुझे सबसे पहले यही याद आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था। और जिसको देखने के बाद मां की याद आएगी, उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे कर पाऊंगा। परिणाम उसी समय मन में संकल्प करके और जीवन भर के लिए भगवान शंकर ने सती मैया का त्याग कर दिया। यही तन सती ही भेंट मोहिना। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने भगवान शंकर की प्रशंसा की। सती मैया बार बार पूछती हैं प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया। बाबा बोले नहीं, कैलाश गए और कैलाश जाकर भगवान शंकर सहज स्वरूप में प्रवेश कर गए। भगवान शंकर सहज स्वरूप को संहारे। देखिए इसका सीधा सीधा अर्थ है कि भगवान शंकर गए और समाधि में बैठ गए। लेकिन इसके भीतर बताऊं आपको, शंकर सहज स्वरूप संहारा, अर्थात जिस भगवान का सहज स्वरूप है उस भगवान का शंकर जी ने स्मरण किया। किनका सहज स्वरूप है? तो मेरे पीछे जो रघुनाथ जी हैं ये सहज स्वरूप में है। सहज स्वरूप, सहज सुंदर सांवरो। पार्वती जी कहती हैं राम जी का ध्यान किया शंकर भगवान ने, और जैसे राम जी दिखाई पड़े ध्यान में, बाबा समाधि में चले गए और 87,000 वर्ष समाधि में रहे। कितने दिन? 87 वर्ष नहीं, 87,000 वर्ष समाधिस्थ रहे। 87,000 वर्ष बाद जब बाबा समाधि से बाहर आए, राम राम का स्मरण किया। सती मैया समझ गई कि बाबा जग गए। मां ने जाकर प्रणाम किया है। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी शंकर जी के बाईं ओर बैठी हैं
अर्धांगिनी को पति के वाम भाग में विराजमान होना चाहिए, वामांगी कहा जाता है। जब पूजन करे तो पूजन के समय दाहिने रहना चाहिए, और ऐसे कहां रहना चाहिए? बाईं ओर। लेकिन आज जब सती मैया शंकर जी के सामने आई हैं, प्रणाम की हैं, तो बाबा ने बाईं ओर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीना। बाबा ने अपने सामने आसन देकर मां को विराजमान किया। शंकर भगवान सोचे कि 87,000 वर्ष से अकेली हैं, बहुत कष्ट हुआ होगा। मां सती के दुख को समाप्त करने के लिए शंकर भगवान कथा गाने लगे, राम जी की कथा गाने लगे। सती मैया बैठ के कथा सुन रही है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, इसी गुजरात के जामनगर में हम लोग राम कथा गा रहे थे 2019 में, मिश्रा जी। हाँ, तो 9वें दिन की कथा दिन में हुई, सुबह के सत्र में। बाकी दिन तो शाम को कथा थी। तो मैं आपको बताऊं, जहां कथा हो रही थी, ठीक पंडाल के पीछे एयरफोर्स का बाउंड्री वॉल था। एयरफोर्स का बाउंड्री वॉल था, और वहां से वो रोज जहाज उड़े, वो प्रैक्टिस के लिए। उस सुखोई न जाने कौन कौन जहाज था, भगवान जाने, फाइटर जेट। अब कथा के बीच में जहाज उड़े तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो आयोजन समिति के लोग थे, वो सरकार से अनुमति लिए थे कि 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कोई जहाज न उड़े। तो अनुमति मिल गई, ठीक है, कोई बात नहीं, 9 दिन जहाज नहीं उड़ेगी 2 से लेकर 10 बजे तक। तो हम लोग बड़े आनंद में कथा गाए। लेकिन अंतिम 9वें दिन वाली कथा सुबह 10 बजे से थी, और अनुमति थी 2 बजे से न उड़ने के लिए। तो सुंदरकांड की कथा थी। और जैसे आया कि हनुमान जी महाराज लंका जाने के लिए चढ़ पड़े पहाड़ पर्वत के ऊपर, जय श्री राम। तब तक एक जहाज पंडाल के ऊपर से उड़ा। मैं आपको बताऊं, इतना तेज साउंड था, लगा कि पंडाल ही उड़ जाएगा। हनुमान जी का उड़ी है, साथ साथ पंडालें उड़ जाई। तो मजे की बात क्या थी, जब जब जहाज उड़े ना, तो जितने लोग थे सब ऐसे देखे। अभी बहुत आइटम लेके बैठे हैं। देखिए, हमारे विनोद जी जहाज उड़ा दिए। तो जब जब हर 10 मिनट पर एक जहाज उड़े, उस दिन पूरी कथा में जहाजे उड़ा है। तो जैसे जहाज उड़े तो पूरा पंडाल ऐसे देखे। हमको ये समझ में ना आवे कि पर्दा लगा है ऊपर, जहाज दिखाई देगा नहीं, तो फिर सब लोग ऊपर काहे देख रहे हैं। मैं क्यों सुना रहा हूं, शंकर भगवान कथा गाने लगे, उसी समय सती मैया के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा पद दे दिया, और दक्ष जैसे पद मिला, अभिमान हो गया। अभिमान हो गया। प्रतिष्ठा मिलना बड़ी बात नहीं है, प्रतिष्ठा मिलने के बाद उस प्रतिष्ठा को पचा लेना ये बहुत बड़ी बात है। उसको पचा करके सामान्य बना रहना बहुत कठिन है साहब। आदमी जब कुछ नहीं रहता है तो झुक के रहता है, जैसे कुछ बन गया। सबसे पहले तो पूरा गांव से केस लड़ता है, सबसे झगड़ा है, बहुत कठिन है। अभिमान हो जाता है। अभिमान कब नहीं होगा,
जब जीवन में कुछ भी प्राप्त हो रहा हो, आप यही मानिए कि हमारे मेहनत से नहीं मिल रहा है, ये हमारे ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है। अभिमान नहीं होगा। मेरा नाम हो रहा है प्रभु, मेरा तो सब आपकी कृपा से प्रभु काम हो रहा। अभिमान नहीं होगा। और बताऊं, करने के बाद यदि अभिमान हो गया तो सब किया हुआ समाप्त हो गया है। एक निवेदन करूं आपसे, करने के बाद बताने से बचा जाए। यदि आपने कुछ कर दिया तो उसको बताया न जाए। बहुत पहले हमसे महाराज श्री बोले थे कि राजन, जीवन में कभी शोर मत करना, काम ऐसा करना कि शोर होने लगे। तुम शोर मत करना, अपने न बताया जाए। अभिमान हो गया दक्ष को, और भगवान शिव जो उनके दामाद हैं, दक्ष अपने दामाद को ही अपना शत्रु मानते हैं। क्यों जानते हैं? एक बार शंकर जी ने उनको प्रणाम नहीं किया, इसलिए कई लोग इतना सम्मान का भूख लेके निकले हैं कि हर कदम पर उनका अपमान होता रहता है। कथा में गए, सोफा नहीं मिला, हमारा अपमान हो गया। मंच पर माला नहीं मिली, हम आज के बाद हम कथा में जइबे नहीं करेंगे, हमको माला नहीं मिली। बताइए, इतना सम्मान का भूख लेके क्यों घूम रहे हैं? कथा कहती है, सम्मान की चाह से जहां जहां जाइएगा अपमानित होकर लौटना पड़ेगा। कल्पना ही मत करिए कि कोई सम्मान करेगा। यदि सम्मान मिल रहा है, ठाकुर जी की कृपा है। नहीं मिल रहा है, हम तो सोचे ही नहीं थे, हरिहर आनंद में है। सोफा पर बैठेंगे सोच करके कथा में आइएगा, और यदि संयोगवश नीचे बैठना पड़ जाए तो 3 घंटा डिस्टर्ब रहिएगा। कथा कम सुनिएगा, बार बार जो सोफा पे बैठा उसी को देखिएगा। बगल वाले से पूछिएगा, हमसे ढेर वीआईपी हैं का ये लोग। और यदि नीचे बैठकर आगे सोचेंगे कि नीचे बैठ के सुनूंगा, सोफा मिल गया तो हरि कृपा, नहीं मिला तो हम तो नीचे ही बैठ के सुनने के लिए आए थे, इससे अधिक और आनंद क्या होगा है? और एक बात बोलूं, सोफा वाले बुरा ना मानिएगा प्लीज। बहुत पहले हम एक शादी में गए थे, तो मिश्रा जी वहां दरवाजे पर केवल 5 कुर्सी थी। ये हम लगभग 30-35 साल पहले की बात बता रहे हैं। वहां दरवाजे पर 5 कुर्सी थी केवल। तो जो जाता था उस कुर्सी पर बैठता था। वो तभी तक बैठा रहता था जब तक नया कोई ना आ जाए। नया आता था तो वो उनको उठा दिया जाता था, नए को बिठाया जाता था। वो कब तक बैठे? जब तक और कोई ना आ जाए। कुर्सी पर बैठिएगा, सोफा पर। यदि आपसे कोई वीआईपी आ गया तो नीचे उतर के बैठना पड़ेगा। इसलिए पहले ही से नीचे बैठे रहिए। नीचे से कोई कहां उठा करके लेके जाएगा। आप जहां है वहां आनंद में बने रहिएगा। अपमान नहीं होगा। दक्ष को लगा कि शंकर जी ने उनका अपमान कर दिया, प्रणाम नहीं किया, इसलिए अब बाबा माला लेके राम राम में लगे थे। उनको पता ही नहीं चला कब उनके ससुर जी आ गए। भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए दक्ष ने यज्ञ की रचना की। सभी देवताओं को बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये देवता
कैलाश के ऊपर से ही जहाज लेके जाने लगे। तो जैसे पंडाल में सब लोग देख रहे थे, जैसे देवताओं का जहाज जाने लगा, सती मैया कथा छोड़ के जहाज देखने लगी। मां बोली शंकर भगवान से, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? शंकर जी बोले, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में भाग लेने। मां ने कहा, प्रभु पिता के घर उत्सव है, आज्ञा हो तो मैं भी हो आऊं। बाबा ने बहुत समझाया, मत जाइए, बुलाया नहीं गया है। सती मैया नहीं मानी, तो अंत में अपने 2 मुख्य गणों को लगा करके और भगवान शंकर ने सती मैया को विदा कर दिया। मैया पिता के घर में गई, यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाया सती मैया ने, और देखा कि मंडप में सभी देवताओं को आवाहन करके उनको स्थान दिया गया है, छोड़ भगवान शंकर को। पिता के घर में पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क था। मां देवताओं पर दबट पड़ी, मुनियों पर दबट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण मुनिगण, इस यज्ञ मंडप में बैठकर आप में से जिसने जिसने भी मेरे पति भगवान शंकर की निंदा की है, आप सबको दंड मिलेगा। और केवल निंदा करने वाले को ही नहीं, जो बैठकर निंदा को कान से श्रवण किया है उसको भी दंड मिलेगा। नियम कहता है, जिस सभा में भगवान शंकर की, भगवान श्री हरि की और संत की निंदा हो रही है, उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। और यदि अपने भीतर शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं। इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इस दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के अस कही जो गया गिनित नजारा, भयं सकल मखहाकारा, भयं सकल मखहाकारा, भयं सकल मखहाकारा। अस कही जो गया गिनित नजारा, भयं सकल मखहाकारा, भयं सकल मखहाकारा, भयं सकल मखहाकारा। मां ने योग अग्नि को प्रज्वलित कराकर अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो। शंकर भगवान के गण आए, गणों ने आकर यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ किया। किसी देवता के आंख को फोड़ा दिया, किसी का दांत तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा, धड़ से उखाड़ कर अग्निकुंड में ले जाकर के भस्म कर दिया। ये कथा कहती है, बुरा न मानिएगा, अहंकार कई प्रकार के होते हैं। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। तामसिक अहंकार सामने वाले का नुकसान करता है, राजसिक अहंकार दोनों का करता है। लेकिन सात्विक अहंकार ना सिर्फ अपना नुकसान करता है। ये सात्विक अहंकार क्या है कोई मेरी जैसी कथा करने वाला, ये अहंकार है। ये समाप्त कर देगा, आपको नहीं हमको समाप्त कर देगा। कई लोग भगवान की कथा, भगवान का अनुष्ठान, सत्कर्म अपने परमार्थ को बढ़ाने के लिए नहीं करते। उन्होंने किया तो हम उनसे बड़ा आयोजन करके उनको नीचा दिखाएंगे, इसके लिए करते हैं। और इस प्रकार के भाव से जब आप सत्कर्म करने जाइएगा
तो प्रकृति आपके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी, आपका सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी कार्यक्रम मन की शुद्धता पर निर्भर करता है, आप कितने शुद्ध मन से वहां लगे हुए हैं। भगवान शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की गई, यज्ञ विध्वंस हो गया। सती मैया मरने से ठीक पहले सती मरत हरिसन पर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। विनोद जी कल से ठीक हो जाएगा। आज विवाह होने दीजिए बाबा का। आप कितनों घुमाइएगा वो पी पा करबे करेगा। आज सती मैया ने वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं शंकर जी के ही चरणों की दासी बनूं। राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसा हुआ, ऐसा ही होगा। बाबा कहते हैं ते ही कारण हिम गिरि गृह जाए, जनमी पार्वती तन पाए। जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तह जाए। जहाँ तह मुनि न सुवाश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीने। जहाँ तह मुनि न सुवाश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीने। सती मैया का कौन कौन राम जी के विषय में जानता है? मतलब बाकी लोग नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन भरद्वाज जी पूछते हैं राम जी कौन है? और आगे कहते हैं कि एक राम को मैं भी जानता हूं जो श्री दशरथ जी के पुत्र राम है। उनकी कीर्ति त्रैलोक्य में विदित है। उनकी पत्नी सीता जी का हरण हुआ था, उनको क्रोध आया, जाकर युद्ध में उन्होंने रावण का अंत कर दिया। इन राम जी को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे कि जब जान रहे तो क्या पूछ रहे हैं? भरद्वाज जी बोले प्रभु जिन राम जी को मैं जानता हूं, प्रभु सोई राम की अपर जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हारा, कहु विवेक विचार। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शिव भी उन्हीं राम जी का नाम दिन रात जपते हैं, कि वो जिन राम जी का नाम जपते हैं वो कोई और राम है, अब मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है? दोनों एक ही राम है कि अलग अलग राम है? आप बताइए। एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है ना? तो क्या ये बात भरद्वाज जी को नहीं मालूम? इतने बड़े महात्मा है, उनको नहीं मालूम? मालूम है। लेकिन आप दर्शन करिए, तिलक लगा लेने से हम भगत नहीं हो जाएंगे। तिलक लगा लेने से हम भगत नहीं हो जाएंगे। भक्त कौन? जिसके जीवन के हर व्यवहार के केंद्र में भगवान खड़े हैं, वो जीव भक्त है। आरती उतारना भक्ति नहीं है, ये कर्मकांड है। माताएं घर में भोजन बना रही हैं और मन में यदि ये भाव जगा हुआ है कि हम तो अपने घर के ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद बना रहे हैं, तो उनका भोजन बनाना ही भजन है। शिव जी आप व्यापार कर रहे हैं और मन में ये भाव है कि इससे जो लाभ होगा उस लाभ से हम परमार्थ करेंगे, आपका व्यापार ही आपका भजन है। आप समझिएगा। कई लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि चलती हुई कथा बंद हो जाती है। कई लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि जगत की चर्चा के बीच में से जगदीश की कथा प्रारंभ हो जाती है। यह जीवन का प्रभाव है। और एक बात कहूं, प्रश्न पूछने वाले का ढंग
प्रश्न पूछने वाले प्रश्नकर्ता की भाव भंगिमा ये बताती है कि वो किस भाव से प्रश्न कर रहा है। कई बार लोग ना उत्तर जानते हुए भी प्रश्न करते हैं, वो जानते हैं सब, लेकिन प्रश्न हम तो सीधा पूछते हैं कि हमसे पहले कितने लोगों से पूछे हैं। महाराज बहुत लोगों से पूछे हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम कहीं संतुष्ट नहीं भय, क्या गारंटी हमसे हो जाइएगा? देखिए, कोई संतुष्ट करता नहीं है, संतुष्ट होना पड़ता है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि राम जी कौन है? एक राम को मैं जानता हूं, अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम, उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में विदित है। मैं जिन राम जी को जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी को जपते हैं? क्या उनके वाले और मेरे वाले अलग अलग राम जी हैं? ये मेरा प्रश्न है। और मैं आपको बताऊं, भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि को क्रोध नहीं आया। बाबा कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी आप राम जी के प्रभुत्व को जानते हैं, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मेरे सन्मुख मूढ़ बन करके प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, ये कथा कहती है जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो लघुता में उतरना पड़ेगा। आप में से कोई बलिया का है? बलिया? हाँ, 2-3 लोग हैं बलिया के। बलिया में एक जगह खेजूरी खड़सरा, बहुत पहले हम वहां एक बार राम कथा गाने गए, लगभग 10-12 साल पहले। गांव के बाबूजी आए थे, मुझे याद है, एकदम गंदा सा एक बनियान और एक ब्लू कलर का लुंगी पहन के, याद है, कमरे में मेरे से मिलने। उनकी एक बात मुझे बड़ी अद्भुत लगी। हमसे बोले, महाराज जिसके जीवन में लघुता नहीं आएगी उसके जीवन में प्रभुता नहीं आ सकती है। वो बोले तो मैंने डायरी में इसको नोट किया। कितनी बड़ी बात! जिस भवन की नींव जितनी नीचे रहती है, उस भवन की ऊंचाई उतनी अधिक ऊपर रहती है। यदि आपको ऊंचाई को प्राप्त करना है तो जीवन में विनम्रता का आना अति आवश्यक है। बिना विनम्र हुए आप श्रेष्ठ स्वरूप प्राप्त ही नहीं कर सकते। और विद्या ज्ञान नहीं देती है, विद्या ददाति विनयम। आप यदि पढ़ा करके डिग्री प्राप्त करके आपके अंदर अकड़ आ गई है तो आप पढ़े नहीं है, आप जानकारी लिए हैं, विद्या नहीं मिली है। विद्या जानकारी नहीं देती, विद्या विनम्रता देती है। विद्या ददाति विनयम विनयम। अपने से श्रेष्ठ के आगे मूर्ख बन करके बैठिए। हम एक बार कथा गा रहे थे, एक बाबूजी कथा के बाद डायरी पेन लेके मिले, बोले महाराज 3 घंटा में आप 10 ठे गलत शब्द बोले हैं। बकायदे लिस्ट बनाए थे, 10 की 15 कुछ बोले, ऐसे ही बोले। अब वो बोले तो मुझे हंसी आ गई। बोले हंसी क्यों आप? बाबूजी अमृत बही रहा था वहां पर, आप अमृत छोड़ के गलती ढूंढने में 3 घंटा बर्बाद कर दिए, हम आपको क्या बोले? हम भगवान नहीं है, बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जीव है तो गलती होगी, वो जीवा है, कुछ शब्द इधर उधर निकल जाता होगा फ्लो में। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं आपकी चतुराई समझ रहा हूं। रामा भगत तुम मन क्रमवान। आप मानसिक, वाचिक और कर्म से राम जी के भक्त हैं। मैं आपकी चतुराई समझ रहा हूं। आप मुझसे राम जी का कथा, रामचरित्र सुनना चाहते हैं और दर्शन करिए। हम क्यों 3 दिन के लिए आ गए? प्रेम जी की जगह दूसरा कोई रहता तो ना आते, इसलिए आ गए कि ये हमसे कोई कर्जा नहीं लिए हैं कि कथा करवा के कर्जा उतारना है। बोकारो में कथा हो ही गई थी। हम इसलिए आए हैं कि ये कथा सुनना चाहते हैं, कथा के रसिक श्रोता हैं और इनके भरोसे आप लोग को भी कथा प्राप्त हो जाए। देखिए, सामने हजारों की भीड़ हो,
और कोई कथा ना सुने तो कथा को वक्ता को आनंद नहीं आता। और सामने यदि एक भी श्रोता बैठा हो और वो प्रेम से कथा श्रवण करे तो ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड श्रवण कर रहा हो, इतना आनंद आता है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले मैं आपको अवश्य भगवत कथा सुनाऊंगा। और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को वहीं से कैलाश लेकर के गए। बोले महाराज, त्रेता युग में भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ, पार्वती जी के साथ नहीं, किसके साथ? सती मैया। पार्वती जी पिछले जन्म में सती मैया थी। मां सती को लेकर भगवान शंकर कथा सुनने गए। देखिए, जीवन में जो श्रोता नहीं हो पाया वो कभी वक्ता नहीं हो पाएगा। बोलने से पहले सुनना आवश्यक है। मुझे याद है बिहार में एक जिला है गोपालगंज, वहां मैं राम कथा गाने गया था 2012 या 13 में। तो एक बाबूजी आए, वो पीएचडी किए हुए थे मानस के ऊपर, उनकी थीसिस थी, तो मेरे से मिलने आए। वो तो बुजुर्ग हो गए थे, लगभग 80-85 साल की अवस्था थी। मैंने कुर्सी दी, बैठे। बोले महाराज, आजकल कोई किसी की प्रशंसा करता है ना तो कहते हैं कि ये इनकी इतनी बीघे जमीन है, इतने बड़े मकान है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी गाड़ियां हैं, इससे उसका महिमा मंडन किया जाता है, उसकी प्रशंसा होती है। लेकिन महाराज, आज से 100 साल 150 साल पहले इस प्रकार से प्रशंसा नहीं होती थी। हमने पूछा कैसे होती थी? बोले महाराज, जिसकी खूब प्रशंसा करनी होती थी ना तो कहा जाता था ये बहुत श्रुत है। क्या है? श्रुत। श्रुत यानी ये सुने हुए हैं। श्रुति, श्रुत यानी ये बहुत अधिक सुने हुए हैं। ये देखिए, आजकल की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं घर में क्या है? कोई सुनने को तैयार नहीं। घर में जितनी समस्याएं हैं अधिकतर, क्षमा करिएगा, कोई सुनने को तैयार नहीं, सब सुनाने को तैयार है। और जीवन में यदि सुनने का ढंग आ गया ना तो समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। जो जितना अधिक सुना हुआ है वो उतना अधिक ज्ञानी है। पढ़ने से अधिक ज्ञान सुनने से आता है। पढ़ने से अधिक ज्ञान सुनने से आता है। श्रुत। भगवान शंकर मां सती को लेकर कैलाश से राम कथा सुनने के लिए श्री अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। कुंभज ऋषि पाही, उनको कुंभज क्यों कहा गया? कुंभ यानी घड़ा। अगस्त्य मुनि का जन्म घड़े से हुआ था, इसलिए उनको कुंभज नाम पड़ा उनका। उनके यहाँ भगवान शंकर मां सती गए। अगस्त्य मुनि ने खूब स्वागत किया, पूजन किया, 9 दिनों तक कथा सुनाई। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, सती जी शंकर जी के बगल में बैठी रही, बस सुनी नहीं कुछ। सुना किसने? भगवान शिव ने। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। गोस्वामी जी चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि सती महेश परम सुख मानी, लेकिन नहीं लिखा। क्या लिखा? सुनी महेश। केवल भगवान शंकर सुने। और दर्शन करिए, सुनकर क्या मिला? परम सुख मानी। कई लोग दूसरे को ठीक करने में अपने को समाप्त कर लेते हैं। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग सबको ध्यान से सुनाते सुनाते अपने नहीं सुन पाते हैं। सबको कहते हैं ध्यान से सुनिएगा। शंकर जी सती जी से एक बार भी नहीं बोले ध्यान से सुनिएगा। ले जाकर बैठा दिए। आपका प्रारब्ध है, आपको सुनना है, सुनिए। मेरा प्रारब्ध है, हम सुनेंगे। समझ रहे हैं? आप रचना बना करके अशांत हो जाइए। जिसके प्रारब्ध में होगा सुनेगा, प्रारब्ध में नहीं होगा, चम्मच में कथवा रख के कान में डालिएगा ना, तब वो ओवरफ्लो के बही जाएगा, वो भीतर जाने वाला नहीं है। दूसरे को बनाने में अपना न समाप्त किया जाए। भगवान शंकर सुने, सुनी महेश परम सुख मानी। सती मैया क्यों नहीं सुनी? सती मैया इसलिए नहीं सुनी कि
कि सोचने लगी कथावाचक हो के हमारी पूजा कर रहे हैं। नियम से तो श्रोता कथावाचक की पूजा करता है, यहाँ कथावाचक ही श्रोता की आरती उतार रहा है। अब मान लीजिए हम आए और आप लोग को दंडवत करे, गोड़ गोड़ छू के प्रणाम करें, 50% लोग चले जाएंगे, अरे महाराज का दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। सती मैया बैठी, सुनी नहीं, कथा पूरी भई। सुनने के बाद कुछ भगवान शंकर ने भी सुनाया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ दिन भगवान शंकर वही रहे। कभी अगस्त्य मुनि सुनाते, कभी बाबा भी सुनाते थे। चलते समय भगवान शंकर ने अगस्त्य मुनि से पूछा कि आपको दक्षिणा के रूप में क्या दिया जाए। दक्षिणा समझ रहे हैं ना, क्या दक्षिणा दे। अब यहां दर्शन करिए। अगस्त्य मुनि जानते हैं कि जिन राम जी की कथा मैंने शिव जी को सुनाई है, उन राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर जी के ही नाम से है। बिना शिव जी को कोई राम जी की भक्ति हमको आपको देने वाला नहीं है। तो ऐसा अवसर बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मुनि ने ऋषि पूछी हरि भगत इसु भाई। अगस्त्य मुनि ने दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति मांग ली। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान के मंदिर जाइए ना तो जगत का सुख न मानिए। लड़कवा पास हो जाए, घर बन जाए, नौकरी सेटल हो जाए, बीमारी चली जाए, ये सब जो होना होगा वही होगा। आप कितनों रगड़ लो। और दूसरी बात, इसकी चिंता ना करिए कि लड़का 90% लाएगा तभी विकास करेगा। विकास करने वाला 35% में भी कर ले जाएगा और 90% वाला भी घर में बैठा रह जाएगा। आज को समझिएगा, हर बच्चे का ये दिमाग एक समान नहीं होता। माता पिता, हम डॉक्टर नहीं बन पाए, तुमको बनना पड़ेगा। अरे कहां बनना पड़ेगा, कहां बनना पड़ेगा, कहां बनना पड़ेगा। उसकी कैपेसिटी है 50 किलो की, आप 500 किलो लाद दिए हैं, वो तो समाप्त हो जाएगा। ये ना देखिए, आप ये देखिए कि वो जितना भी पढ़े ठीक से पढ़े, उसका संस्कार ठीक है कि नहीं है। यदि संस्कार ठीक है तो कम पढ़कर भी आगे बढ़ जाएगा, और संस्कार बिगड़ गया तो टॉप करके भी समाप्त हो जाएगा। मंदिर में जाइए ना तो न मांगिए सब, क्या मांगिए, भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे, भगवान पर विश्वास बना रहे। हे प्रभु, ऐसी करुणा करिए, आप पर से कभी विश्वास समाप्त न हो। क्यों? जीवन में तनिको अप एंड डाउन होता है ना, तो सारा दोष भगवान के ऊपर जाता है। हमने देखा है अपनी आंखों से, भगवान को मार करके घर से बाहर निकाल दिया, डंडा से पीट कर। उस आदमी की गति क्या हुई भी नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने अपनी आंख से देखा। मार दिए, डंडा उठा के, पैसा लगाए थे, पैसा डूब गया। घर आए, सटहा ले करके, अब भगवान थे घरवा में मिट्टी के, मार के तोड़ डाले, अली आके फेंक दिए बाहर गंगा जी में। फिर उनकी क्या गति हुई तो रघुनाथ जी जान रहे हैं। भगवान से कहिए, प्रभु विपत्ति में भी आपके प्रति विश्वास कम न हो, ऐसी कृपा की वर्षा बना के रखिएगा। ये मांगने लायक है, सामान क्या मांगना हो। हमारा एक पद है जीवन में, राम को मांग ले मेरे प्यारे। राम जी से नहीं मांगिए, राम जी को मांगिए। हम और आप राम जी से मांगते हैं, जी से नहीं मांगना है, जी को मांगना है। समझ रहे हैं? राम को, बतिया समझ में आई? मानस में कथा है मनु महाराज की। मनु जी और शत्रुपा मैया सृष्टि के आदि माता पिता हैं। हम और आप मनु की संतान है, इसलिए मनुष्य कहलाएं। मनु जी और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में जाकर तपस्या किए। कितने दिन पता है? 23,000 वर्ष। 27 नहीं, कितना? 23,000 वर्ष। 23,000 वर्ष। 23,000 वर्ष
हम और आप 1 महीना पूजा करके कहते हैं अब भगवान में दम नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है। 1 महीना में 23,000 वर्ष भगवान आए। पहले भगवान की आवाज आई, तपस्या करते करते शरीर में केवल हड्डियां बची थी उनकी, उसके बाद भी ग्लानि नहीं। तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, अस्थि मात्र होई रही शरीरा। 23,000 वर्ष बीत गए। तब भगवान की ब्रह्मवाणी भई, मांगू मांगू बर, मांगिए वरदान, मांगिए वरदान मांगिए। और आवाज सुनते कान में जैसे आवाज गई, पूरा शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा रिष्ट पुष्ट हो गया, लगने लगा कि मानिए अभी अभी घर से आए हो। मनु जी शरीर देखिए अपना शतरूपा मैया का। अब बोले देवी, जिसकी आवाज सुनकर इतना बदलाव हो गया, वो दिखाई दे देगा तो कितना बदलाव हो जाएगा। तो बोले प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। जैसे बोले तो श्री सीताराम जी उनके सामने नैमिषारण्य में प्रकट हो गए, साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। मनु जी ये नहीं बोले प्रभु ज्ञान दे दीजिए, वैराग्य दे दीजिए, भक्ति दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं बोले। बोले कि पहले शत्रुपा मैया से बोले बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, छोटे होंगे तो कितने सुंदर होंगे। भगवान ने कहा मांगिए क्या वरदान चाहिए। मनु जी बोले प्रभु हम आपके जैसा एक पुत्र चाहते हैं। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन दुरा। देखिए भक्ति जीवन में जब आएगी ना, तो जगत की सामग्री तुच्छ दिखाई देने लगी। हम कथा गा रहे हैं, मैं सत्य कह रहा हूं, व्यासपीठ पर बैठा हूं, अभी मेरे भीतर भी भक्ति नहीं आई है। भक्ति यदि पहुंच गई तो जगत का सामान तुच्छ हो जाए। फिर जीव भगवान से जगत का सामान नहीं मांगेगा, जीव भगवान से केवल भगवान को मांगेगा। ये भक्ति है, ये भक्ति है। अगस्त मुनि से भगवान शिव ने पूछा क्या चाहिए दक्षिणा के रूप में। अगस्त मुनि ने भगवान की भक्ति मांगी। और दर्शन करिए, शिव जी ऐसे नहीं बांट दिए, कहीं शंभु अधिकारी पाई। यदि आपके जीवन में पात्रता नहीं है तो भक्ति आकर भी टिकेगी नहीं, चली जाएगी। 5 किलो दूध यदि रखना है तो 5 किलो का भगोना लेना पड़ेगा। 1 किलो के भगोने में 5 किलो दूध भरिएगा तो दूध बाहर चला जाएगा। तो भक्ति जीवन में आकर स्थिर रहे, उसके लिए पहले चित्त को निर्मल करना पड़ेगा, अधिकारी बनना पड़ेगा। बिना अधिकारी बने अधिकार प्राप्त होने वाला नहीं है। अधिकारी जानकर कहीं शंभु अधिकारी थी, अधिकारी पाई। पात्रता जानकर भगवान शिव ने अगस्त मुनि को राम जी की भक्ति प्रदान की और विदा मांग करके सती मैया के साथ वापस चले कैलाश। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि सन बीता मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन बीता मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तिहि अवसर भंजन महिभारा, तेहि अवसर भंजन महिभारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजी राज उदासी, पिता वचन तजी राज उदासी। दंडक बन विचरत दंडक बन
विचरत अविनाशी दंडक वन विचरत अविनाशी। भगवान शंकर विदा मांग करके, किससे विदा मांग करके? अगस्त्य मुनि से। ये कथा कहती है किसी के घर जाते हैं तो बिना उसको बताए अनुमति लिए नहीं जाना चाहिए। कई बुद्धिमान लोग अभी घर के लोग सोई रहते तो निकल के चले जाते हैं, ये उचित नहीं है, ये मर्यादित व्यवहार नहीं है। शंकर भगवान गए, अगस्त्य मुनि से विदा मांगे और विदा मांग करके मां सती के साथ वापस कैलाश चले। कौन सा युग चल रहा है उस समय? त्रेता युग। राम जी का अवतार हो चुका है। रघुवंश में पिताजी के वचनों को मानकर भगवान दंडक वन में 14 वर्ष के वनवास के क्रम में है। और आपको बताऊं, जिस दिन भगवान शंकर कैलाश जा रहे हैं मां सती के साथ, उसी दिन रावण सीता मैया का हरण करके ले गया है नीचे लीला में। राम जी और लक्ष्मण भैया सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं। गोस्वामी जी तो कहते नीचे राम जी विचर रहे हैं और ऊपर भगवान शंकर विचार रहे हैं। हृदय हम कथा गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं। कथा सुनने का लक्षण क्या है? क्या होगा तो हम माना जाएगा कि हमने कथा सुनी है? पता है आप लोग को? आपको पता है कैसे माना जाए कि आपने कथा सुनी है? हाँ, ये तो भक्त का लक्षण है। मेरा प्रश्न है कि आप कथा सुन करके घर हॉल से बाहर निकले, कैसे मान लिया जाए कि आपने कथा सुनी है? हाँ? हाँ, नहीं, हम कुछ और पूछ रहे हैं। हमारा प्रश्न आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? दर्शन की चाह। हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्या लक्षण घटित हो जीवन में कि ये माना जाए कि आपने कथा सुनी है? दर्शन करिए। कथा सुनने के बाद यदि भगवान को देखने की प्यास बढ़ जाए, इसका मतलब हमने कथा सुनी है। मैं आपको कहूं कि मैं अभी जहाज से सुबह आया, जहाज विलंब हो गया था, 1.25 घंटे के आसपास एयरपोर्ट पे बैठे रहे सुबह में। लेकिन मेरे बगल वाले सीट पर उधर में एक इतना सुंदर बालक बैठा था, क्या बताएं आपको हम। इतना सुंदर बालक, मैं तो पूरे घंटे उसी को देखता रहा। छोटा सा था, 5 साल का, फूले फूले गाल, गोल गोल आंख, गोल चेहरा, एकदम मखमल जैसे बाल, इतना सुंदर बालक। मैं पूरी यात्रा उसी को निहारता रहा, वो मंद मंद मुस्कुराता रहा और कब रांची पहुंच गया पता नहीं चला। इतना सुंदर था, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और मजे की बात बताऊं, ऐसा कोई बालक था ही नहीं जहाज में, ऐसा कोई बालक नहीं था। लेकिन मैंने अभी 2 मिनट उसके बारे में बताया तो आपके मन में थोड़ा सा तो उठा होगा, कितना सुंदर होगा वो, कितना सुंदर होगा। आप मन में कल्पना करने लगे होंगे। 2 मिनट एक बालक के बारे में बताएं और आप उसके रूप की कल्पना करने लगे। उसी प्रकार भगवान की कथा सुनने के बाद जब भगवान के स्वरूप की कल्पना मन में चलने लगे, इसका मतलब हमने भगवत कथा सुनी है। कथा कान से प्रवेश करे और उसका प्रभाव नेत्र में निकल आवे, नेत्र भगवत स्वरूप को देखने के लिए लालायित हो जाए, यह कथा सुनने के लक्षण है। शंकर भगवान कथा सुन के निकले हैं। अरे बुरा ना मानिएगा, एक जगह हम कथा गाने गए थे, जो यजमान कथा कराए थे लोग, वो कथवा आरती होते होते वड़ा पाव 9 दिन यही प्लानिंग करते रहे वो लोग कि कथा के बीच में हाईटी में क्या रहेगा, स्नैक्स, और कथा के बाद मेनू क्या रहेगा। कथा से कोई लेना देना नहीं, कथा के बाद कितना आइटम बना है, पूरा फोकस उसी पर है। अच्छा, आयोजन तो जितने आयोजक हैं सबका घर में चूल्हा बंद, अब 9 दिन पूरा परिवार वहीं पाएगा।
ये कथा नहीं है, कथा इसको भरने के लिए नहीं होती है, कथा इसको भरने के लिए होती है। मन को तृप्त करना है, पेट तो कौन तृप्त कर पाया हो। शंकर भगवान चले के ही विधि दर्शन, बाबा सोचने लगे कैसे दर्शन करूं। राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। भगवान शंकर सोचे गुप्त रूप में राम जी अवतार लिए, मैं कैसे दर्शन करूं। और यहां दर्शन करिए, भगवान हमेशा अपने भक्त के मन की करते हैं। अरे प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर मैंने प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। और आपको बताऊं, ये भेंट होने वाला नहीं था। दंडकारण्य से कैलाश पर्वत किस दिशा में है, कल्पना करिए, उत्तर और पूरब के कोने पर, ईशान कोण पर। और दंडकारण्य से लंका किधर है, दक्षिण और पश्चिम पूरब के कोण पर, आग्नेय कोण पर। शंकर जी इधर जा रहे हैं, रावण मेरी मां को लेकर उधर गया है, राम जी उधर ढूंढ रहे थे। अब आप बताइए, शंकर जी राम जी का भेंट होने वाला है? पूछ रहा हूं, बोलिए। नहीं होगा। लेकिन राम जी रो रहे हैं, अब मन ही मन जान रहे हैं कि बाबा मुझे देखना चाहते हैं। लक्ष्मण जी से राम जी ने बोला कि भाई साहब तनिक उधर चलकर देखा जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं चली गई। और जहां शंकर भगवान थे, ठीक राम जी मैया को ढूंढते ढूंढते पहुंचे। बाबा ने देखा, ए जी शंभो समायते राम देखा, शंभु समायते राम देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जान नकीन चिन्हारी, कुसमय जानी नकीन चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले वो मनोज नगावन, अस कहि चले वो मनोज नगावन, अस कहि चले वो मनोज नगावन। भगवान शंकर मन में ही सोच ही रहे थे, तब तक राम जी दिखाई पड़ गए। और बाबा ने नेत्र भर के बाबा के स्वरूप का दर्शन किया। राम जी के भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। कहीं भी मंदिर जाइए ना, किसी भी मंदिर में, तो टकटकी लगा के ठाकुर जी को केवल देखिए, बस। किसको देखिए? ठाकुर जी को देखिए। इतना देख लीजिए ना हो कि मंदिर वाले ठाकुर जी अखियों में आके छप जाए एकदम। फिर क्या होगा? फिर जहां जहां आप आंख बंद करिएगा, वहीं वहीं भगवान का दर्शन होता रहेगा। वो हर स्थल मंदिर बन जाएगा। शंकर जी ने नेत्र भर करके भगवान को देखा, भरी लोचन। और यहां गोस्वामी जी राम जी के रूप को समुद्र कहते हैं। रूप अपार मार मदमोचन। भगवान का स्वरूप अपार है। आप हो सकता है कि तालाब के पास जाके न भरे, ये भी हो सकता है कि नदी के पास जाकर न भरे,
कुएं के पास न भरे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो समुद्र के पास जाके न भरे। भगवान का स्वरूप समुद्र है और उस समुद्र रूपी रूप को वो स्वामी जी अपने नेत्र के बर्तन में भर लिए और भरने के बाद क्या बोले, जय सच्चिदानंद जग पावन। हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अस कही चले मनोज सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय जयकार करके शंकर भगवान चल पड़े। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, कथा सुनाने ले गए तो ये नहीं बोले बैठ के सुनिए। प्रणाम किए शंकर भगवान तो सती जी को नहीं बोले कि आप प्रणाम करो, आप अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए बबुआ, जिसको करना होगा आपको देख के करता रहेगा। आप देखिए, जो आदमी सबको ठीक करता है ना, सब लोग मिलकर उसको ठीक कर देते हैं। ये कथा कहती है ठीक करिए मत, ठीक रहिए। बाबा ने जय जयकार किया, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बैटरी डाउन हो गई आप लोग की। हाँ? सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार आकर के भगवान शंकर चले। और आपको बताऊं, इसी जय जयकार ने मेरी मां सती जी को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी ये भगवान नहीं हो सकते हैं, क्यों कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोते हैं क्या? ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, भगवान सब जानते हैं। यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि इनकी पत्नी कहाँ गई है। ये तो सब जानते हैं, ले भगवान नहीं है, रो रहे हैं। पूरा जगत शंकर को प्रणाम करता है। शंकर ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। ये कैसे कह दिया बाबा ने? सती मैया के मन में भ्रम आ गया। और दर्शन करिए, मैं बार बार निवेदन करता हूं, अपने से बड़े की कोई बात, बड़े के कोई व्यवहार अपने दिमाग में ना आवे तो ये नहीं मानना चाहिए कि बड़े को ढंग नहीं आता। ये मानना चाहिए कि हम अभी समझने लायक नहीं हुए हैं। सती मैया मान ले कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए शंकर जी को। शंकर भगवान सब समझ गए। बाबा ने कहा, देवी आप नहीं समझ पा रही हैं। मुनिधि भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने गाकर सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य मुनि को दक्षिणा के रूप में प्रदान की, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम जी हैं। ये मेरे इष्ट हैं, इनको प्रणाम करिए। मुनि लोग, धीर महात्मा, संतत सतत निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी परम पिता परमेश्वर मेरे राम जी केवल अपने भक्तों का हित करने के लिए अवतार लेकर नीचे लीला कर रहे हैं। ये भगवान है। लेकिन आपको एक बात कहें, समझाना उसी को चाहिए जो समझना चाहे। एक जगह फैसला हो रहा था तो एक आदमी कहा, देखिए हम आपकी सब बात मान रहे हैं, लेकिन खूंटा हम यही गाड़ेंगे। आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी जमीन नहीं, लेकिन खुटवा यही जगह गाड़े हम। समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार हो। वो स्वामी जी कहते हैं, अनेक प्रकार भगवान शंकर ने कहा, यद्यपि कहा, यद्यपि दोहा का है, दोहा का है, दोहा लागन उर उपदेश, यद्यपि कहो शिव बार बहु, लागन उर उपदेश, यद्यपि कहे शिव बार बहु। भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से कहा, अनेक बार कहा, लेकिन सती मैया के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब भगवान शंकर ने कहा कि आपको इतना ही संशय यदि है तो जाकर परीक्षा ले लीजिए। किसकी परीक्षा ले लीजिए? राम जी की। और दर्शन करिए, जीवन में कभी किसी संत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जीवन में कभी किसी मंत्र की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए।
कभी किसी सदग्रंथ की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और जीवन में कभी अनंत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। इन चारों में उल्टा अपना ही नुकसान होता है। बाबा ने कहा इतना संशय तो परीक्षा ले लीजिए, जब तक आप परीक्षा लेकर नहीं आइएगा मैं इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप जाइए। लेकिन देवी विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिएगा। सती मैया गई परीक्षा लेने। भगवान शंकर सोचने लगे मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है इनका भला होने वाला विधि विपरीत भलाई। देखिए जीवन में अपने से बड़े की बात समझ में आनी बंद हो जाए, इसका मतलब विनाश निकट आ गया है।